तो लास्ट है एक्सेस ऑफ सिमेट्री या रोटेशन सिमेट्री। एक्सेस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है? कोई एक इमेजिनरी एक्सेस ले लीजिए, इमेजिनरी एक्सेस से रोटेट करने पर, इमेजिनरी एक्सेस से पर्टिकुलर एंगल से रोटेट करने पर अगर वो एक कंप्लीट साइकिल में मोर देन वन टाइम्स सिमिलर अपीयरेंस देता है तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्सेस ऑफ सिमेट्री। यस सर। जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने, यहाँ पर देखो ए स्क्वायर है, अगर इसको मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ ए कंसिडर कर लेता हूँ, इससे यहाँ पर एक एक्सेस ले ली, इससे अगर मैंने रोटेट किया 90 डिग्री से तो ए कहाँ पर आ जाएगा? इधर। फिर 90 से रोटेट किया तो ये कहाँ आएगा? इधर। फिर 90 से रोटेट किया तो ए आ जाएगा इधर। फिर 90 से रोटेट किया तो ये आ जाएगा वापस से इधर। अब एक्चुअल में ए ऐसा कोई नेमिंग यहाँ पर होता ही नहीं। अगर ए जो लिखा हुआ है वो ए नहीं लिख करके सीधा सीधा हमारे पास ए होता तो 90 से रोटेट करने पर यही मिलता, फिर 90 से रोटेट करने पर यही मिलता, फिर 90 से रोटेट करने पर यही मिलता। तो ये सारी इमेजेस क्या एक दूसरे के इनडिस्टिंग्विशेबल है, राइट? सेम इमेजेस हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? ए वाली जो एक्सेस है इसको कहेंगे हम एक्सेस ऑफ सिमेट्री। कौन सी एक्सेस सिमेट्री? अब 90 से अगर हम रोटेट करें 360 बाय 90 यानी 4 टाइम्स, 4 बार हमें मिलेगा तो इसे बोले C4 यानी टेट्राड एक्सेस ऑफ सिमेट्री, टेट्राड एक्सेस ऑफ सिमेट्री, या फिर फोर फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री। अगर इसी में मैं यहां से रोटेट करूं 180 से, इसको 180 से रोटेट करूं, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर स्टार लगा दिया, तो 180 से रोटेट करें तो ये स्टार यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसको 180 से मैं रोटेट करूं तो वापस से वही मिल जाएगा, राइट? इसका 360 बाय 180 यानी 2 आ गया, तो इससे बोलेंगे C2 या फिर 2 फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री, राइट? इसी तरह 360 बाय अगर 120 ले लें हम तो आ जाएगा C3 यानी 3 फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री। आगे बढ़े? हाँ सर। इसी तरीके से अगर यस सर। 360 बाय 60 कर दें तो 6 आ जाएगा यानी C6 यानी हेक्साड। 2 फोल्ड का मतलब डायाड, 3 फोल्ड का मतलब ट्रायाड, 4 फोल्ड का 6 फोल्ड का मतलब, या इसे हम कहेंगे 6 फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री। कितनी बात समझ में आ गई होगी? हाँ सर। अब एक मॉलिक्यूल में कई टाइप की सिमेट्री पॉसिबल है। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने BCl3, BCl3 में एक्सेस हम कहाँ से कंसिडर कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे अगर मैंने एक्सेस बोरॉन मॉलिक्यूल से ले ली तो ये वाला जो क्लोरीन है वो डैश हो गया, ये वाला क्लोरीन बेज हो गया, तो हम इसको कितने से रोटेट करें? 120 से। 120 से जब रोटेट करेंगे, ये वाला जो क्लोरीन है इसको मैं ग्रीन कर रहा हूँ, तो ग्रीन वाला जो क्लोरीन है वो उठ करके कहाँ जाएगा? इधर आ जाएगा। ग्रीन क्लोरीन उठ के कहाँ आ गया? इधर आ गया 120 से। फिर 120 से आप रोटेट करिए तो ग्रीन वाला किधर आ जाएगा? ग्रीन वाला बोलो कहाँ जाएगा? इधर आ जाएगा। फिर 120 से रोटेट करिए तो जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड है वापस से वही मिल जाएगा। इसका मतलब 120 से रोटेट करने पर 3 बार हमें सेम अपीयरेंस मिल रहा है। तो इसमें इट हैज C3 एक्सेस ऑफ सिमेट्री, राइट? क्यों? 360 डिवाइड बाय 120 यानी 3 आ गया।
Yes, sir. BCl3 में अगर मैं एक्सिस चेंज कर दूं, कौन सी एक्सिस ले लूं? जैसे मैं यहां से ले लूं, यहां से रोटेट करूं, कितने से रोटेट करूं इसको? मैं इसको थोड़ा प्रॉपर बना लेता हूं, प्रॉपर बना लेता हूं। Cl, B, Cl और Cl। अगर मैं इसमें एक्सिस ए वाली ले लूं तो कितने से रोटेट करना पड़ेगा? 180 से, राइट? 180 हाँ, sir. मैंने ग्रीन ले लिया, तो हाँ, 180 से sir. रोटेट करने पर अब B, Cl, Cl, ये ग्रीन वाला Cl कहाँ पर आ गया? इधर आ गया। 180 से रोटेट किया, फिर 180 से रोटेट करोगे तो वापस से क्या मिलेगा? फर्स्ट नंबर मिल जाएगा। यानी इसमें कौन सी 180 का मतलब क्या? 360 बाय 360 180. यानी 2 आ गया। मतलब इसमें C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। ऐसी कितनी C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री है? कितनी C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री है? तो यहाँ पर 3 जगह से हम एक्सेस ले सकते हैं। 3 जगह से कैसे एक्सेस ले सकते हैं? जैसे एक बार तो हमने ये एक्सेस ले ली, ये भी C2 हो गई, ठीक है। दूसरी बार हमने यहाँ से भी एक्सेस ले ली, ये भी C2 दे देगा, और तीसरी बार हमने ए वाला ले लिया तो यहाँ से भी C2 मिलेगा। तो टोटल कितनी है? 3C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। तो यहाँ पर इन BCl3 3 तो C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री है और एक C3 एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। क्या बात क्लियर हुई? Yes, हाँ sir. सर। कोई दिक्कत नहीं इसमें? नहीं, sir. तो एक्सेस सिमेट्री का आप लोगों को मीनिंग अब समझ में अच्छी तरह से आ गया। तो और ज्यादा डिटेल Yes, sir. एग्जांपल में नहीं जा रहा हूँ, कुछ कंसेप्ट मुझे क्लियर करना था, वो अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। Yes, sir. अब हाँ सर। पहले कि अपन आगे बढ़े, पहले हम देख लेते प्रोजेक्शन फार्मूला इन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो प्रोजेक्शन फार्मूला एक तो होता है वेज एंड डैश फार्मूला, उसको देखिए। प्रोजेक्शन फार्मूला वेज एंड डैश में क्या होता है? जैसे अगर हम मीथेन ले लें, तो मीथेन में एक कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, बचे हुए जो 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन कहाँ पर होता है? अप द प्लेन, और एक होता है डाउन द प्लेन। इस वाले को हम कहते हैं वेज, इस वाले को कहते हैं डैश। वेज का मीनिंग यहाँ पर क्या है? अप द प्लेन, और डैश का मीनिंग क्या है यहाँ पर? डाउन द प्लेन। तो इसका मीनिंग क्या है? इन द प्लेन। ठीक, अब एक कैसे समझ में आएगा? जैसे आप पेन ले लीजिए, 4 पेन ले लीजिए, देखिए 4 पेन है, ये पेन ले लीजिए, फिर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाइए। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाया आपने। अब इस पेन को किसके ऊपर रखिए? किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर रखिए, इसे फ्लैट सरफेस है, इसके ऊपर रखिए। तो मुझे बताइए कितने पेन इसके ऊपर आ पाएंगे? कितने पेन आए इसके? 2 2 आए। 2 Yes, जो sir. कौन से? इन द प्लेन। 2 जो पेन आए हैं वो कैसे? इन द प्लेन। आप रख के देखिए, 2 पेन आए, 2 पेन इन द प्लेन। तो बाकी देखिए, बाकी पेन कहाँ जा रहे हैं? एक कहाँ है? नीचे। कहाँ पर है? एक ऊपर और एक पेन Inside. नीचे। नीचे है। बात समझ में आई? हाँ. हाँ सर। इन द प्लेन वाले 2 बॉन्ड है, एक अप द प्लेन, एक डाउन द प्लेन, राइट? Yes, sir. ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया है। ये कहलाता वेज एंड डैश फार्मूला। तो इसी तरीके से सारे कंपाउंड को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 2 बॉन्ड यहाँ पर प्लेन में है, एक बॉन्ड ऊपर है और एक बॉन्ड नीचे की तरफ है। क्लियर? Yes, sir. दूसरा होता है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। फिशर पहला तो हमने कौन सा देखा? अभी पहला कौन सा देखा? वेज एंड डैश फार्मूला, Yes, sir. ठीक।
दूसरा है फिशर एंड प्रोजेक्शन फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में क्या करते हैं, जो 3D स्ट्रक्चर है उसको 2D में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें जो मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूल को क्रॉस में रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा क्रॉस में। यहाँ पर क्या है, कार्बन है, राइट। एक तो वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन का मतलब क्या होता है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या है, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, राइट। तो जो वर्टिकल लाइन है, यस सर। वर्टिकल लाइन को अवे का मतलब ऐसा डैश से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हॉरिजॉन्टल को हम ऐसा सॉलिड से यानी वेज से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ सर। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ जो हमने लिया है क्रॉस में रिप्रेजेंट किया है, तो क्रॉस में रिप्रेजेंट करने के बाद ये भी ध्यान रखना है कि जो मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप है, मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप कहाँ पर रखना है, वर्टिकल है टॉप पर रखना है। ये जो वर्टिकल है, वर्टिकल में तो हम लेते हैं मेन चेन, और यहाँ पर मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप इसके ऊपर होना चाहिए, मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप। अब जैसे कि हम आईपीसी नेमिंग में ले लें, तो जो पहले आता है वो वाला आप ऊपर रख दीजिए, मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप। ये मीनिंग समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। अब जैसे CH4 ले लें हम, CH4 को हमें रिप्रेजेंट करना है। CH4 को एक ही जैसा आएगा, ये फिशर प्रोजेक्शन हो गया, ये फिशर प्रोजेक्शन हो गया है। जैसे COOH, CH3, OH और H, ये है लैक्टिक एसिड। दो कार्बन है, कोई बात नहीं, दो लाइन हो गई, OH OH H H, COOH COOH। ये क्या है, टार्टेरिक एसिड। इसमें एक करल कार्बन ए रहा, एक करल कार्बन ए रहा, राइट। हाँ सर। इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ सर। फिशर प्रोजेक्शन में हमने क्या देखा, क्रॉस में हमें रिप्रेजेंट करना है। वर्टिकल लाइन क्या बताती है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बताती है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ठीक। और जो मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप है वो कहाँ पर होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए या फिर वर्टिकल लाइन पर होना चाहिए। ये कहलाता हमारा करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। यस सर। ये चीज क्लियर हो गई है? हाँ सर। हाँ सर। एग्जांपल ले लें, ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर केरल कार्बन, ये केरल कार्बन को यहाँ रख लिया। CHO यानी मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप देखिए ऊपर है, ये CHO, और ये वाला CH2OH कहाँ पर रखा हुआ है, नीचे रखा हुआ है। फिर बचा क्या, OH और H। तो यहाँ पर एक केरल कार्बन है। एक तो ये हो गया प्रेजेंटेशन, एक इसकी एग्जैक्ट मिरर इमेज, यानी दो प्रेजेंटेशन। तो ध्यान रखना, जैसे अगर हम यहाँ पर A ले लें, यहाँ B ले लें, यहाँ C ले लें और D ले लें, ये फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है। इसको हम 24 डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कितने टोटल, 24 डिफरेंट वे रिप्रेजेंटेशन इसके पॉसिबल है। कहीं ए को कहीं रख दो, बी को कहीं रख दो, सी को कहीं और रख दो, राइट। जैसे एक मैंने यस सर। रख लिया, बी यहाँ रख लिया, सी यहाँ रख लिया, डी यहाँ रख लिया। ऐसे 24 प्रेजेंटेशन पॉसिबल हो सकते हैं। 24 कैसे आया, चार ग्रुप हैं तो 4 का फैक्टोरियल, और 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, यस सर। ठीक। तो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड का एग्जांपल आपको समझ में आ गया है। दूसरा इसी तरीके से, जैसे कि हम एलेनिन ले लें, एलेनिन। एलेनिन में देखिए, एलेनिन का फार्मूला क्या होता है, ये देखिए एग्जांपल, इसमें भी एक केरल कार्बन है। तो क्या करा, इसमें COOH को कहाँ रखा, ऊपर मेन चेन ये बनाना है, और नीचे आ गया CH3, यहाँ NH2 लेफ्ट राइट में और H लेफ्ट में है। या इसकी जो मिरर इमेज है, मिरर इमेज क्या रहेगी, देख रहा हो, NH2 हाँ सर। आ गया, लेफ्ट में आ गया। तो ये भी क्या है, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है। इतनी बात क्लियर हो गई? यस सर। हाँ सर। दो
प्रोजेक्शन फार्मूला और भी होते हैं। एक होता है साहॉर्स और दूसरा कौन सा होता है, न्यूमैन। एक साहॉर्स और एक न्यूमैन। तो साहॉर्स को देखिए, साहॉर्स प्रोजेक्शन में क्या करते हैं, जो मॉलिक्यूल उसको हम सिलेंट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन कार्बन चेन उसको हम सिलेंट या तिरछी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पर देखना, जैसे एक बॉन्ड ऊपर की तरफ है तो यहाँ नीचे एक नीचे की तरफ है। ये वाला जो कार्बन है, एक मिनट, ये वाला जो कार्बन, ये वाला कौन सा कार्बन होगा, फ्रंट, ये वाला होगा रियर कार्बन, करेक्ट। तो फ्रंट कार्बन से एक बॉन्ड अगर इधर है तो रियर कार्बन से बॉन्ड पीछे की तरफ है, अपोजिट जा रहा है। एक इधर जा रहा है तो यहाँ पर एक इधर आएगा, ये इधर जा रहा है तो ये इधर आएगा। या तो एक तरीका ये हो सकता है, या फिर अगर ये नीचे है तो इधर भी नीचे है, ये इस साइड है तो ये भी इस साइड है, ये वाला इधर है तो ये वाला भी इधर है। तो दो फॉर्म होते हैं, पहला क्या कहलाता है, स्टेगर्ड, और दूसरा क्या कहलाता है, एक्लिप्स। एक्लिप्स का मतलब क्या समझे आप, एक्लिप्स का मतलब ये समझिए, जैसे तीन एक ग्रुप है, ये तीन ग्रुप है ये वाले। अब तीन ग्रुप हैं, इसी तरह से हम तीन और ले लें। ये तीन है दूसरे कार्बन से, ये देखिए तीन है और तीन है। तो एक लिस्ट में क्या होगा, बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने, बिल्कुल दिखेंगे नहीं, तीन ही दिखेंगे आपको। हाँ सर, और एक स्टेगर्ड में क्या होगा, बिल्कुल एक दूसरे के बीचों बीच टेढ़े हो जाएंगे, सब दिखेंगे। आपको बात समझ में आ गई। यस सर। हाँ सर। एक होता है स्टेगर्ड और एक होता है एक लिस्ट, बीच वाले Eclipse। बहुत सारे होते हैं। एक हो गया एक लिस्ट और दूसरा हो गया कौन सा, स्टेगर्ड, स्टेगर्ड। ठीक है, राइट। यस सर। हाँ सर। अब जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लें, C2H6 का एग्जाम्पल ले लें, तो C2H6 में इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए कार्बन कार्बन बॉन्ड, हाइड्रोजन नीचे की तरफ है, हाइड्रोजन ऊपर की तरफ, ये वाला उधर जा रहा है तो ये वाला हाँ सर। आ रहा है, तो वो कौन सा कहलाएगा, स्टेगर्ड कहलाएगा। स्टेगर्ड। और नीचे वाला क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एक्लिप्स। एक्लिप्स कहलाएगा। ये कहलाता साहॉर्स प्रोजेक्शन फार्मूला, राइट। यस सर। हाँ सर। यहाँ कोई समस्या नहीं है। नहीं सर। तो लोअर लेफ्ट कार्बन टुवर्ड्स फ्रंट एंड अपर कार्बन बता चुका हूँ। ये वाला कार्बन कौन सा, रियर, और ये वाला कार्बन कौन सा है, फ्रंट कार्बन है। अगला होता है, और आपको समझ में आ गया, अगला है न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला, चौथा प्रेजेंटेशन। अब न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला में क्या करते हैं हम, देखिए जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड वाली लाइन से थोड़ा सा हटके अगर देखा जाए तो साहॉर्स कहलाएगा। और कार्बन कार्बन बॉन्ड, एक कार्बन कार्बन बॉन्ड, उस बॉन्ड को थोड़ा तिरछा कर लीजिए, यूं देखिए तो बनेगा साहॉर्स। और सीधा बॉन्ड के सामने से देखेंगे तो कहलाएगा न्यूमैन, यानी न्यूमैन प्रोजेक्शन हमें देखेगा। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन को देखिए, न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दो कार्बन है, दो कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को हमें रिप्रेजेंट करना है। कैसे करें, जैसे कि ए दिया है CH3 और CH3, एक सर्कल से और एक डॉट से। सर्कल वाला कहलाता है रियर कार्बन और ये डॉट कहलाता है कौन सा कार्बन, फ्रंट कार्बन। अब रियर कार्बन से भी तीन हाइड्रोजन अटैच है और फ्रंट कार्बन से भी तीन हाइड्रोजन अटैच है। अब यहाँ भी दो तरीके हो सकते हैं, ए डॉट और ए सर्कल। तो फ्रंट कार्बन से तीन हाइड्रोजन अटैच और रियर कार्बन से भी तीन अटैच है, ये कहलाएगा स्टेगर्ड, कहलाएगा स्टेगर्ड। लेकिन अगर इसमें जो पीछे वाले कार्बन यानी सर्कल वाले से अटैच है, वो जस्ट इनके पीछे ही आ जाए, बिल्कुल पीछे वो दिख नहीं रहा, लेकिन डॉटेड लगा करके हम उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो ये कहलाता है एक्लिप्स्ड। तो दो टाइप के हो गए, एक तो हो गया स्टेगर्ड और दूसरा हो गया एक्लिप्स्ड। ये किसमें, यस सर। ये किसमें है, न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन। क्या हाँ इतनी बात सर। क्लियर हुई? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ये देखिए अब स्टेगर्ड और ए क्लियर हो गया, दोनों फिगर एक साथ कंपेयर कर रहे हैं हम इसमें। अब इसको हमें इसमें कैसे कन्वर्ट करना है, इस वाले को इसमें कैसे कन्वर्ट करना है। तो जैसे अगर हमारे पास यहाँ पर ए ग्रुप है, यहाँ पर बी है, ए सी है, ए डी है, ए ई है और ए एफ है। अब इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, और ए वाला फ्रंट कार्बन है, ए फ्रंट कार्बन को स्टार लगा देता हूँ, क्या लगा दूं इसको, चलो इसको ये ले लेता हूँ ना। अब यहाँ देखिए तो फ्रंट कार्बन हमारा ये हो गया फ्रंट यस सर। और ये हो गया अपना कौन सा, रियर कार्बन। अब फ्रंट कार्बन से ए कहाँ पर है, नीचे की तरफ है, ए नीचे की तरफ है, तो इसको ए को नीचे की तरफ बनाओ। बी लेफ्ट साइड में है, बी लेफ्ट साइड बनाओ। सी राइट साइड में, सी राइट साइड बनाओ। अब दूसरा कार्बन यानी कौन सा कार्बन, रियर कार्बन। रियर कार्बन यानी सर्कल वाला कार्बन, रियल कार्बन यानी सर्कल वाला कार्बन। सर्कल वाले कार्बन देखो डी कहाँ पर ऊपर की तरफ है, तो डी ऊपर बनाओ, ई और बी के बिल्कुल, ए के जस्ट अपोजिट। और ई किधर है, नीचे की तरफ है, तो ई यहाँ पर आ गया और एफ बीचों बीच में आ गया। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ। तो हाँ सर। उसमें इंटर कन्वर्जन कहलाता है। साहॉर्स को किसमें कन्वर्ट करा, न्यूमैन में। अब इसको देखिए, जैसे अगर ए यहाँ पर है और ए यहाँ पर और बी सी डी ई और एफ, इसको कन्वर्ट करना है। ध्यान रखना जो फिशर प्रोजेक्शन है हमेशा एक्लिप्स्ड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। फिशर इज ऑलवेज एक्लिप्स्ड। तो वो लाइन भी हम लिख लेते हैं, इट इज ऑलवेज, इट इज एक्लिप्स्ड ऑलवेज। यानी जो ओरिजिनल है वो एक्लिप्स में ही होता है, फिर हम उसको वापस से स्टेगर्ड वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, तो अब इसको देखिए, अब इसमें क्या करें, ये फ्रंट कार्बन है, कौन सा कार्बन है, ये फ्रंट कार्बन है, तो ये हमारा फ्रंट कार्बन हो गया और ये वाला कार्बन हो गया रियर कार्बन। अब फ्रंट कार्बन ये नीचे की तरफ है, नीचे बना दिया, ए। ऊपर है और सी इधर है, क्लियर। हाँ अब सर। रियर कार्बन उसमें डी कहाँ पर, नीचे की तरफ है, तो कहाँ बनाना हमें, नीचे की तरफ बनाना है, नीचे। डॉटेड बना करके, राइट। यस सर। कहाँ पर है, इधर बी के साइड। बी के साइड में और एफ सी के पास। सी। तो ये हो गया एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन। यस सर। हाँ सर। ठीक है, सभी को समझ में आ गया, ये न्यूमैन आ गया, साहॉर्स आ गया, हाँ सर। ठीक है, वेजन डैश आ गया। अब इसके अलावा अब इनको एक दूसरे में भी हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करना है, तो एक दूसरे में कन्वर्ट करने के पहले, हाँ चलिए पहले तो मैं साहॉर्स इसका बता देता हूँ कि न्यूमैन को इंटर कन्वर्जन सिखा देता हूँ। पहले मैं इंटर कन्वर्जन ऑफ नंबर 1 फिशर प्रोजेक्शन इनटू वेज एंड डैश। वेज और डैश में रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो यहाँ देखिए फिशर प्रोजेक्शन ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, डी है। तो तरीका क्या है इसका, ये जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन क्या बना दो, इन द प्लेन। बोलिए स्टेप्स क्या है, वर्टिकल लाइन को क्या बना दीजिए, इन द प्लेन। इन द प्लेन। तो वर्टिकल लाइन को मैंने इन द प्लेन बना दिया, इन द प्लेन हो गया, एक सी हो गया और एक डी हो गया। तो सी और डी, डी कहाँ जा रहा है, अपना लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो वेज और डैश में एक तो रहेगा वेज, एक रहेगा डैश, क्लियर, हाँ ना। हाँ सर। यस अब सर। क्या करना अपने को, डैश तो वही ई। रहेगा, बेज कहाँ से आएगा, बेज कहाँ से आएगा, ये जो ए वाला है ना, ए वाला किधर आएगा, उठ करके इधर, और बी इधर। क्या किया हमने, क्या किया हमने, ध्यान से देख लो इसी एग्जांपल को।
सी और डी को अगर मैंने यहाँ बनाया, यहाँ सी और ए डी, तो वेज और डैश कैसे रहेंगे फिर? एक वेज और एक डैश लेफ्ट साइड रहेंगे। तो वेज की पोजीशन चेंज करना है, वेज की पोजीशन चेंज करना है। डैश तो वही रहेगा, डैश लेफ्ट में, लेफ्ट में कौन सा ग्रुप है? ए है, ए रख दो, राइट। तो वेज में कौन सा आ जाएगा? बी आ जाएगा, बी। हाँ सर। राइट। चेंज हाँ यस सर। सर। पोजीशन ऑफ वेज, यानी इसका मतलब क्या है? फिशर प्रोजेक्शन में जो लेफ्ट में है, वेज में वो कहां पर आएगा? वेज बना लेगा इस वाले में। वेज कहां पर? राइट वाले में। ऐसा लिखने की जरूरत नहीं, इतना मीनिंग समझ में आ गया? यस सर। देखो एक हाँ सर। हाँ सर। एच और यहाँ ओ एच, यहाँ एच सी एच 3 है। अब मैं दो कंपाउंड बना रहा हूँ इसके, या तो मैं ऐसा बना लूँ सी डबल एच और सी एच 3। अब क्या बचेगा? एक बचेगा वेज और एक बचेगा डैश। तो डैश की पोजीशन चेंज नहीं करना, डैश तो एच का एच ही रहेगा, डैश तो ओ एच का ओ एच ही रहेगा। ओ एच पहले कहाँ से लिख दिया? एक रहेगा वेज और एक रहेगा डैश। तो डैश की पोजीशन में कोई चेंज नहीं। तो बताइए डैश कहाँ पर अपना? राइट साइड में। तो राइट साइड में कौन सा ग्रुप बचा? ओ एच। तो वेज पर क्या आएगा? हाँ सर। एच आएगा। एच। या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, सी डबल एच और सी एच 3। तो वेज और डैश यहाँ पर बना लो। डैश में कोई भी चेंज नहीं, डैश में कोई भी चेंज नहीं, तो डैश यानी एच हो गया। तो वेज हाँ कौन सा सर। हो जाएगा? ओ एच। ओ एच। ये बात क्लियर हो गई? हाँ हाँ सर। सर। हाँ कोई सर। दिक्कत नहीं? ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ऐसे दो होते हैं, सी डबल एच ओ एच, एच ओ एच, एच सी डबल एच। तब क्या करते हैं? तो इससे अपने को वेज और डैश बनाने की वजह हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? देखिए एक तो ले लेते हैं हम इन द प्लेन, इन द प्लेन हो गया सी डबल एच और इस सी डबल एच। अब यहाँ पर वेज और एक डैश, वेज और एक डैश। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि वेज ऊपर बनाओ डैश नीचे बनाओ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, मीनिंग वही रहेगा। अब बताइए डैश की पोजीशन तो चेंज नहीं हो रही, यानी एच एच है। अब किसकी पोजीशन चेंज हो रही है? वेज के लिए। तो यहाँ ओ एच आ जाएगा, यहाँ पर ओ एच आ जाएगा। क्या मीनिंग समझ में आ गया? आना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। चाहे तो हम इसको ऐसा भी बना सकते हैं, यहाँ सी डबल एच और यहाँ सी डबल एच। अब वेज और एक डैश, वेज और एक डैश। तो डैश राइट में है, राइट में कौन सा ग्रुप है? फिशर में ओ एच है। इसका मतलब वेज पर कौन आ जाएगा? एच आ जाएगा, राइट। ये हाँ दोनों यस सर। सर। कैसे पता लगा आइडेंटिकल है? अभी हम आगे बढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। तो फिशर को वेज और डैश में कन्वर्ट करना आ गया। हाँ। तो फिशर को वेज और डैश में कन्वर्ट करना क्लियर हो गया। अब दूसरा ले लेते हम, वेज और डैश, वेज एंड डैश इनटू फिशर प्रोजेक्शन, वेज एंड डैश इनटू फिशर प्रोजेक्शन। कुछ नहीं करना, जो इन द प्लेन है क्या करना हमें? इन द प्लेन को क्या कर दीजिए आप? वर्टिकल बना दीजिए, राइट। चेंज पोजीशन ऑफ वेज, बस सिंपल सा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है। देखो तो ए भी क्या है यहाँ पर? इन द प्लेन। तो इन द प्लेन को हमने वर्टिकल बना दिया, ऊपर ए नीचे बी, राइट। यस सर। अब यहाँ पर वेज कहाँ पर है? राइट में कि लेफ्ट में? अरे वेज एंड डैश में वेज कहाँ पर है? राइट में। राइट में है। तो वेज को कहाँ लेना है फिशर में? लेफ्ट में। यस सर। आ गया? यस सर। और देखो जैसे सी डबल एच और सी एच 3, NH2
और एच कन्वर्ट करें, कन्वर्ट करो इसको। इन द प्लेन में क्या आ जाएगा, COH। वर्टिकल में क्या आ जाएगा, इन द प्लेन, राइट। ये लेफ्ट साइड आ जाएगा NH2 और वेज वाला तो राइट का राइट ही रहेगा, सब वेज यस सर अपोजिट पहुंच जाएगा। NH2 है। समझ में आ रहा है, यस सर। सभी को समझ में आ गया ये? हाँ सर। हाँ सर। ठीक, ओके। तो अब इसमें जैसे मैंने ले OH और यहाँ पर H, OH और AH, क्या करना अपने को, इन द प्लेन को वर्टिकल बना लो। COH दो केरल कार्बन है, COH ऊपर और COH सर नीचे। वो टेट्रिक एसिड। हाँ, अब यहाँ पर देखो H कहाँ पर वेज में है, तो लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही रहेगा H, यस सर। और जो वेज में डैश में और OH वेज में, वेज कहाँ जाएगा, राइट। अपोजिट। ये बन गया फिशर पोजीशन। हाँ सर। आगे क्लियर हो गया सभी को? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो वेज डैश से फिशर और फिशर से वेज डैश से हमें आ गया। अब अगला देख ले हम, ये तो हमने देख लिया साहॉर्स टू न्यूमैन, ये तो देख ही लिया था अभी अभी। हाँ ये भी वापस से एक एग्जांपल देख लेते हैं, साहॉर्स टू न्यूमैन। जैसे यहाँ पर ए है, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, ई और एफ, ये हमारा फ्रंट कार्बन, तो ये फ्रंट कार्बन हो गया। और ये रियर, फ्रंट में देखिए ए नीचे की तरफ है, बी लेफ्ट में है 120 के एंगल पर, सी भी यस राइट सर। में है, डी कहाँ है, नीचे। पीछे कार्बन से ऊपर की तरफ है, और ई इधर और एफ इधर। क्लियर हो गया ये? यस सर। दूसरा, मैंने ए ऊपर लिया और यहाँ लिया बी, यहाँ लिया सी, डी, ई और एफ। अब इसमें देखो, ये फ्रंट कार्बन, ये रियर कार्बन, इतना समझ में आ गया कि ये वाला कार्बन फ्रंट है। अब फ्रंट कार्बन बताइए कहाँ पर जा रहा है, फ्रंट कार्बन से ये ऊपर है, ये बी है और यहाँ सी है, और डी ऊपर। रियर कार्बन से डी नीचे की तरफ अपोजिट हो जाएगा। ना ना ना, सॉरी गलत कर नीचे क्यों, डी भी कहाँ ऊपर ही आएगा। ऊपर की तरफ ही है, डी भी कहाँ पर है, ऊपर की तरफ, नहीं पीछे हो जाएगा। तो यहाँ डी ऊपर की तरफ हो गया, यस सर। और ई बी के बी पीछे के साइड, और एफ सी सी। के आ जाएगा। आई, यस सर। अब इसको चलिए मैं ऐसा लिखूं, ए बी और सी, और यहाँ पर डी और ई और एफ। अब मुझे बताइए क्या करें, ये फ्रंट कार्बन है और ये रियर कार्बन, फ्रंट कार्बन से ए नीचे की ए तरफ, नीचे, बी लेफ्ट में, सी राइट में। अब हाँ। डी कहाँ पर है, नीचे की तरफ है, डी नीचे, तो दिखेगा नहीं। और यहाँ पर ई यहाँ दिख नहीं रहा है क्योंकि वो एक लिस्ट है, और एफ। यस आया सर। समझ में सभी को? यस सर। आगे बढ़े? हाँ सर। हाँ सर। ओके, ठीक आर्यन, ओके बेटा, अच्छे से करना है, ठीक है ना, बेसिक है पूरा, ध्यान रखना, अगर ये नहीं आता ना तो और निपट जाता है। यस सर। नेक्स्ट न्यूमैन टू, अब उल्टा चलते हैं हम, न्यूमैन टू साहॉर्स। अब जैसे ये फ्रंट कार्बन, ये रियर कार्बन, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ डी है, यहाँ ई है और यहाँ एफ है। क्या करें, सिलेंट लाइन बनाना है, फ्रंट वाला कार्बन ये रहा, ए नीचे की तरफ है तो नीचे बना दो, बी लेफ्ट में है, सी राइट में है, और ए कौन सा है, डी था। सर ये पीछे भी बन सकता है ना? हाँ, एक मिनट, डी कहाँ जाएगा, नहीं, डी कहाँ जाएगा, ऊपर, ई कहाँ बी आएगा, साइड, बी के साइड। एफ ऐसे बनेगा। सर ऐसा भी कर सकते हैं ना कि डी वाली लाइन को आगे ले, जैसा वो तो ऐसे बनाओगे ना,
ठीक है। यस सर। और देखिए, अब जैसे अगर मैंने ए को यहाँ ले लिया, बी, सी, डी, ई और एफ। अब बताइए, ये फ्रंट कार्बन का ये कहाँ पर है? ए फ्रंट ऊपर पे, की तरफ, ऊपर। और सी नीचे की तरफ है, बी भी नीचे की राइट तरफ साइड। है। रियर कार्बन में डी कहाँ पर है? ई नीचे। नीचे की तरफ है, और ई ऊपर की ई तरफ और एफ नीचे साइड की में। तरफ। क्लियर हो गया? यस सर। सभी को क्लियर हो गया ये? हाँ सर। हाँ सर। दूसरा देखिए, जैसे मैंने यहाँ ले लिया ए, यहाँ ले लिया बी, यहाँ ले लिया सी, और डी, ई और एफ। अब बता, ये फ्रंट कार्बन सर एक के ए नीचे पीछे की एक तरफ है, पीछे। बी ऊपर है, और सी भी राइट में ऊपर है। डी कहाँ पर है? रियर वाले में नीचे की तरफ है, ई ऊपर की तरफ है, और एफ ऊपर की तरफ है। क्लियर? यस सर। हाँ सर। और देखिए, ये अच्छे समझ में आ रहे हैं? यस सर। ए, हाँ सर। बी, सी, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई और यहाँ पर एफ। कैसे बनाएंगे? फ्रंट कार्बन नहीं रहा, तो ए कहाँ पर है? फ्रंट में, ऊपर की तरफ है, और बी लेफ्ट लेकिन नीचे, सी राइट नीचे की तरफ, और डी भी कहाँ पर दिख रहा है? उसमें ऊपर की तरफ है, जिसमें ई कहाँ पर है? इधर, और एफ कहाँ पर है? इधर। क्लियर हो गया ये न्यूमैन टू साहॉर्स? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। अब हम आते हैं किस पर? फिशर टू साहॉर्स। फिशर टू साहॉर्स, फिशर प्रोजेक्शन टू साहॉर्स। अगर साहॉर्स में फिर कन्वर्ट कर लिया तो हम एक्लिप्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। किसमें? दो कार्बन चाहिए इसमें, तरल कार्बन। ठीक है, जैसे मैंने लिया ए, बी, सी, डी, ई और एफ। तो फिशर प्रोजेक्शन ध्यान रखना, हमेशा क्या होता है? एक्लिप्स ही होता है, ऑलवेज। अब देखना, ये तो हो गई हमारी सिलेंट लाइन, मेन चेन हो गई। तो हमें क्या बनाना है? एक लिस्ट बनाना है। एक लिस्ट बनाना मतलब ए नीचे की तरफ रहेगा और एफ भी नीचे की तरफ रहेगा। नीचे। ओके। अब बच्चा सी और बी। हाँ सर। सी ऊपर और बी ऊपर, तो ये वाला भी ई ऊपर और डी ऊपर। क्लियर हुआ है? हाँ सर। यस सर। हमेशा क्या रहता है? फिशर प्रोजेक्शन एक लिस्ट रहता है। एक लिप्स। तो अब मुझे इसको फिशर में कन्वर्ट करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, इसमें क्या करेंगे हम? ए नीचे है तो डी एफ ऊपर हो गया, हो गया। अब जो जहां है, लेफ्ट का लेफ्ट में रख दो और राइट का राइट में कर दो। अरे साहॉर्स को फिशर में कन्वर्ट कर लिया। यस सर। आ साहॉर्स गया। समझ में आ गया। अब जिस यस साहॉर्स सर। को फिशर में कन्वर्ट करें, देखिए फिर से देखिए, साहॉर्स टू फिशर प्रोजेक्शन कैसे करें? साहॉर्स टू फिशर करना है। जैसे हमेशा फिशर बनाने के लिए हमें साहॉर्स को किस में लाना पड़ेगा? एक लिस्ट में लाना पड़ेगा। तो यस यहाँ सर। पर ए है, यहाँ पर बी है, और यहाँ पर सी है। अब यहाँ डी है, यहाँ पर डी है, तो यहाँ पर ई है, यहाँ पर एफ है। अब ये एक लिस्ट नहीं है, तो इसको एक लिस्ट में लाने के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास कई तरीके हैं। या तो आप एक काम करिए, इसको 180 से ऊपर वाले बॉन्ड को 180 से रोटेट कर दीजिए। रोटेशन पर कोई चेंज नहीं होता है। इसको कितने से रोटेट कर दो? 180 से। 180 से जब हम रोटेट करेंगे तो इक्विवेलेंट यानी सेम मॉलिक्यूल को दूसरे तरीके से प्रेजेंटेशन बता सकते हैं। डी कहाँ पर आ गया? नीचे की तरफ आ गया 180 में। एफ कहाँ चला गया? हाँ सर। ई कहाँ चला गया? इधर। ठीक। अब यस सर। कन्वर्ट कर दो, फिशर में कन्वर्ट करा तो ए और डी तो ऊपर नीचे हो गए। अब बाकी जो जहां पर है वहीं पर आ जाएंगे। क्लियर हुआ? हाँ यस सर। सर। ठीक है। तो ये तीनों, अगर तीनों में रिलेशन पूछें
तो तीनों आइडेंटिकल हैं, इसलिए मैंने क्या लगाया, इक्विवेलेंट का साइन लगाया। एक चीज जरूरी नहीं है कि आप इसको 180 से रोटेट करें, जरूरी नहीं है 180 से रोटेट करें, मिलेंगे आइडेंटिकल। तो जरा सा अगर आपने उल्टा पुल्टा चेंज कर दिया तो कंपाउंड बदल जाता है, कंपाउंड बदल जाता है। यहाँ पर डी था, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर ई है। एक काम करता हूँ मैं, इसको 60 डिग्री से अगर मैं रोटेट करूँ, 60 से रोटेट करूंगा, किस वाले को, ऊपर वाले को 60 से रोटेट कर रहा हूँ, बी और यहाँ पर सी। तो अगर मैं 60 से रोटेट करूंगा तो एफ नीचे की तरफ आएगा, नीचे लाना हमें, ई चला जाएगा इधर और डी चला जाएगा इधर, राइट। आप हाँ सर। में कौन रहेगा, ए रहेगा और दूसरा कौन रहेगा, एफ रहेगा। ओके, एफ। हाँ सर। यहाँ सी या ई और यहाँ डी, यहाँ मालूम है ये सबके सब आइडेंटिकल हैं, जितने भी यहाँ पर यस सर। 6 कंपाउंड यहाँ लिखे ना 6 पॉइंट में, सारे आइडेंटिकल हैं। हाँ सर। जरा सा चेंज कर दो, कुछ नया कंपाउंड बन जाएगा। तो इस शाहॉर्स को फिशर में कन्वर्ट करना आ गया। शाहॉर्स को फिशर में कन्वर्ट करना, तो शाहॉर्स को पहले आपको एक्लिप्स बनाना पड़ेगा। हाँ सर। ठीक है, अब हम आते हैं किसमें, न्यूमैन टू फिशर, डायरेक्ट लिख सकते हैं। न्यूमैन टू फिशर प्रोजेक्शन देखिए कैसे, तो उसका तरीका ये, जैसे ए न्यूमैन का स्ट्रक्चर ए बी सी, यहाँ पर है डी और यहाँ पर ई और यहाँ पर है। तो सबसे पहले तो आप इसको एक लिस्ट में चेंज करो। एक लिस्ट में चेंज करने के लिए पीछे वाले को रोटेट कर दो। क्या करेंगे हम, रोटेट रियर कार्बन, रोटेट इतना रोटेट कर दो जिससे कि वो एक लिस्ट बन जाए। कितने से रोटेट करूं, 90 से कहाँ होगा डोर, 60 से, हाँ 180 में भी हो जाएगा, या 60 से रोटेट कर दो। 60 से रोटेट करेंगे तो डी यहाँ आ गया, एफ यहाँ पर आ गया और ई यहाँ पर आ गया। अब ये वाला हमारा फ्रंट कार्बन है। अब कुछ नहीं करना, ये देखो ये कैसा आ गया, मेरे हाथों की तरफ देखोगे तो ऐसा आ गया नीचे की तरफ, या फिर ये ऐसा, अब कैसे बताऊं मैं, समझ गया ना, नीचे की तरफ ऐसा बंद है वो। अब आपको क्या करना है, ऐसा कैसा खोल देना, इसको ऐसा खोल देना। कैसे खोलना, देखो कैसे खोलना, ये जो पीछे वाला ना, पीछे वालों को ऐसा ऊपर की तरफ से उठा दो, उठा देंगे तो यस सर, आ गया। ये नीचे आ गया और एफ ऊपर पहुंच गया। क्या करा हमने, उसको उठा इनको करके ऐसा खींचना है। खोल दिया, समझ रहे हो, यूं हाँ खोलना सर। है। हाँ सर। आप और जो जहां पर उसको वही रहने दो, जो जहां पर है वही रहने दो। तो ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया ई, ये हो गया डी। क्या बात समझ में आई, यस सर। तो ये बन गया हाँ अपना सर। फिशर बन गया। या फिर आप इसको ऐसे कर लो कि जैसे अगर हम इसको शाहॉर्स में कन्वर्ट कर लें, इक्विवेलेंट शाहॉर्स में ए और डी, बी सी, ई और एफ, क्लियर, राइट। हाँ सर। अगर मैं हाँ कितने सर। से रोटेट करूं, मेरी मर्जी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने इसको 180 से रोटेट कर दिया, कहाँ, क्लॉकवाइज, एक ग्रुप को, कहाँ, कौन से वाले को, ऊपर वाले को, दोनों को ही रोटेट करना, ऊपर वाले को, क्योंकि इसके रोटेशन में कोई चेंज नहीं होता, मतलब आइडेंटिकल बन जाएगा। तो डी कहाँ पर आ गया, नीचे की तरफ आ गया, तो डी नीचे की तरफ आ गया, ई कहाँ पहुंच गया अपना, इधर हो गया, एफ कहाँ पर आ गया, इधर, क्लियर है। अब देखिए, हाँ सर। अब यहाँ पर ए है तो यहाँ पर डी है, और फिर बाकी जो जहाँ है वही रहने दो। तो ए भी आइडेंटिकल है, देखो ये दोनों भी आइडेंटिकल है, सारे के सारे आइडेंटिकल है। अब क्यों समझ में नहीं आ रहा कि आइडेंटिकल है, अब कैसे चेक करना है वो मैं आगे बताऊंगा। इतना ओके समझ सर। में आया अभी तो, ये यस सर। हम ऐसा भी कर। हाँ सर। तो जब भी आप फिशर में कन्वर्ट करो तो ध्यान रखना है, न्यूमैन और शाहॉर्स को हमेशा पहले एक लिस्ट बनाया जाता है, क्योंकि फिशर हमेशा क्या होता है, एक लिस्ट ही होता है। और सबसे अच्छा तरीका क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने का, उसको आप फिशर में ही कन्वर्ट कर लो।
जितनी स्पीड से फिशर से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं उस स्पीड से हम न्यूमैन, साहॉर्स या वेज एंड डैश से सॉल्व नहीं कर पाते। हमें प्रैक्टिस से हम कर लेंगे, तुम नहीं कर पाओगे, तुम उसके लिए टाइम लगेगा। तो अच्छा है कि आप उसको न्यूमैन में, उसको फिशर में कन्वर्ट कर लो। सब रोगों की दवा मतलब फिशर। आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हम एक न्यूमैन को दूसरे न्यूमैन में कन्वर्ट करना, एक फिशर को दूसरे फिशर में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। तो एक फिशर को दूसरे फिशर में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमें दो चीजें और पढ़नी है। पहले हम वो और बता दें, फिर हम उस पर आते हैं। राइट, क्लियर। पहले ये वाला देखिए, एक एग्जांपल देखते हाँ हैं। सर। चारों, यानी समझ लीजिए कि इसका आइसोमेरिज्म का सबसे डिफिकल्ट पार्ट यही होता है। अगर बच्चे के कंसेप्ट क्लियर नहीं तो उलझता रहेगा। अब जैसे ये वाला देखिए, ये वाला देखिए कैसे रिप्रेजेंट करें। ये जो इन द प्लेन है, इन द प्लेन को हमने क्या कर दिया, वर्टिकल बना लिया। करेक्ट। यस सर। अब बताइए, ब्रोमीन के पास वाला जो कार्बन है उसमें हाइड्रोजन कहां पर है, लेफ्ट में है। वेज वाला लेफ्ट में, तो हाइड्रोजन यहाँ राइट में आ गया। बेस तो चेंज, डैश तो चेंज नहीं होगा ना, हाँ सर। इसमें डैश चेंज नहीं होगा, वेज चेंज होगा। बन गए। यस सर। अब इससे सावर्स बनाओ, यहाँ बी आर, तो ये सी एल कहां पर आएगा, नीचे। नीचे की तरफ आएगा। ठीक है। अब यस सर। CH3 ऊपर की तरफ, तो H, CH3 ऊपर की तरफ और H। अब तुम बोले सर यहाँ तो कुछ और ही बना हुआ है। देखो इसमें मैंने 180 से रोटेट कर दिया। किसको, इस बॉन्ड के थ्रू 180 से रोटेट कर दिया, तो वापस भाई बन गया। हाँ सर। ये आइडेंटिकल है, हो गया। यस सर। अब इसको इसमें कन्वर्ट करना ईजी है। बी आर नीचे की तरफ है, तो यहाँ भी बी आर नीचे की तरफ है। Cl ऊपर की हाँ। तरफ है, Cl ऊपर की तरफ है। क्लियर है। यस सर। तो अगर क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं कि पहला दूसरे में क्या रिलेशन है, तो कुछ भी हो सकते हैं, आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, कोई दूसरे कंपाउंड भी हो सकते हैं, जरा सी पोजीशन चेंज करने पर। तो ये कहलाती स्टीरियोकेमिस्ट्री। इसमें जरा सी पोजीशन आप चेंज कर दोगे तो कंपाउंड का नेचर बदल जाता है। यस सर। ठीक है ना। इतना हाँ सब सर। समझ में आ गया। आर्यन रिप्लाई करो। हाँ सर। ओके ओके। अब जितना पढ़ाया जाए उसको 10 मिनट में घर पर रिवाइज कर लिया करो। अब अगला आता है कौन सा, उसके पहले कि हम न्यूमैन, सॉरी बार बार न्यूमैन आता दिमाग में, फिशर को फिशर में कन्वर्ट करने के लिए उसके लिए कुछ कंडीशन है। तो उस कंडीशन को पढ़ने के पहले एक चीज और देख लेते हैं, फिर हम उस पर आते हैं। यहाँ देखिए, अभी और भी टर्म बची अपने। सूडो किरल कार्बन क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगा इसके बाद। यानी ऑप्टिकल मंडे को मोस्टली मैं क्लोज कर दूंगा, और ज्यादा टाइम भी लग जाएगा तो ले लूंगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए, कॉन्फ़िगरेशनल नोमेनक्लेचर एंड ऑप्टिकल आइसोमर। एक होता है डीएल सिस्टम जिसे हम कहते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, डीएल। ध्यान रखना, स्मॉल डी स्मॉल एल अलग है, कैपिटल डी और कैपिटल एल अलग है। ओके, स्मॉल डी और स्मॉल एल अलग है, वो देखा था हमने क्या, एनेंशियोमर। अब एनेंशियोमर क्या है, डायस्टोमर क्या है, मीजो क्या है, रेसिमिक क्या है, एनेंशियोमेरिक एक्सिस क्या है, ये सारी की सारी टर्म हम आगे देखने वाले हैं। तो कैपिटल डीएल सिस्टम यानी रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, और ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है सिर्फ हम कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड में ही यूज करते हैं, बाकी जगह हम यूज नहीं करते। अब इसमें क्या है, जो राइट फिशर प्रोजेक्शन है, राइट फिशर प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, एक्यूरेट फिशर बना होना चाहिए जिसमें वर्टिकल लाइन पर मोस्ट ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप हो। तो इसमें जो लास्ट किरल कार्बन होता है, नंबरिंग करिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, लास्ट किरल कार्बन सेकंड नंबर है। तो लास्ट किरल कार्बन पर OH की पोजीशन अगर राइट साइड है तो उसे कहेंगे हम कैपिटल डी, और OH की पोजीशन लेफ्ट साइड है तो बोलेंगे कैपिटल एल। तो यहाँ पर कैपिटल डी का मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ OH, पोजीशन ऑफ OH किसमें, सुगर्स में। और प्लस का मीनिंग क्या है उसका, नेचर टूवर्ड्स PPL, नेचर टूवर्ड्स PPL, प्लेन पोलर हाइलाइट।
माइनस का मतलब भी क्या है, नेचर टूवर्ड्स पीपीएल, ओके, जिसको हम स्मॉल डी या स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम अमीनो एसिड में भी देख सकते हैं। अमीनो एसिड में किसकी पोजीशन देखना, हमें NH2 की पोजीशन देखना, ANH2। ये राइट से प्रोजेक्शन फार्मूला मैंने बनाया, बताइए NH2 राइट साइड है तो ये कहलाए कैपिटल डी सीरीज कहलाएगी। और ध्यान देना कैपिटल डी और कैपिटल एल एग्जैक्ट क्या होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। इसी डबल यस सर। थ्री ये कहलाएगा कैपिटल एल। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर। कोई दिक्कत? इसमें हम क्या देख रहे हैं, पोजीशन ऑफ NH2 लास्ट चिरल कार्बन पर, ओके। हाँ सर। हाँ सर। अब जैसे दूसरा एग्जांपल ले लूं मैं, दूसरा एग्जांपल लेता हूं, CH2OH CHO OH H OH H OH H OH और H। लास्ट किरल कार्बन बताइए इसमें कहां पर है? लास्ट किरल कार्बन देखिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 2 भी किरल है, 3 भी किरल है, 4 भी किरल है, 5 भी किरल है। तो लास्ट किरल कार्बन कहां पर है? 5 नंबर पे। तो 5 नंबर के कार्बन पर हमें पोजीशन देखना है। क्या देखना है? सी पोजीशन एट लास्ट किरल कार्बन। कहां पर देखना हमें? लास्ट किरल पर देखना है। तो OH राइट साइड है तो इसे हम क्या कहेंगे? डी ग्लूकोज, आना। यस सर। अगर मैं हाँ सर। इसकी इमेज बना दूं तो इमेज में मालूम है कैसे बनता है? ये CH2OH जो यहाँ राइट में इमेज में कहां पर देखेगा? इधर देखो, लेफ्ट देखेगा, लेफ्ट। यस सर। OH H H OH और नहीं OH H इधर आएगा, H H और CHO, ये CHO। कहलाएगा कैपिटल L ग्लूकोज, ओके। हाँ सर। तो क्या देखना हमें? लास्ट किरल कार्बन पर देखना है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। तो अब यस सर। इसमें एक और टर्म आती है इराइथ्रोज और थ्रियोज, इराइथ्रोज और थ्रियोज। ये सिर्फ 4 कार्बन सिस्टम के लिए टर्म आती है, 4 कार्बन सिस्टम है। जैसे यहाँ पर भली अलग अलग ग्रुप हो लेकिन सेम साइड में हो, ये सेम ग्रुप सेम साइड में कम से कम एक, जैसे ए सेम साइड है तो वो क्या कहलाता है? इराइथ्रोज। और थ्रियोज यानी X और Y, XX भी हो सकते हैं और ये अपोजिट हो, सिमिलर ग्रुप्स कहां पर हो? अपोजिट हो। ये कहां पर अपोजिट है? क्लियर? 4 कार्बन सिस्टम में। यस सर। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, एग्जांपल लिया COOH, यहाँ लिया CH2OH, यहाँ लिया OH OH H और H। बताइए, ये देखिए सिमिलर साइड सेम साइड है, सिमिलर ग्रुप सेम साइड है, तो क्या कहलाएगा? ये इराइथ्रोज, ठीक है। और थ्रियोज हाँ में सर। COOH और COOH, यहाँ पर OH H और OH और H, ये क्या कहलाएगा? थ्रियोज। इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ यस सर। सर। आगे बढ़ा जाए। हाँ सर। तो ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन हमने देख लिया है। तो अब देखिए इसमें थ्रियोज और देखिए एग्जांपल इसके, एल शुगर और डी शुगर का मीनिंग आपको अच्छी तरह से अब समझ में आ गया है। एक मिनट, ये देखो, ये देखो समझ में आ गया। एल एनिन क्यों बोला इसको? एल क्यों बोला? अमीनो एसिड में NH2 लेफ्ट साइड में, यहाँ राइट साइड में, तो ये कैपिटल डी और एक कैपिटल, हाँ सर। तो NH2 कैपिटल है। अब राइट फिशर होना चाहिए, ध्यान रखना, राइट फिशर।
राइट फिशर, जैसे मैं क्वेश्चन आपको पकड़ाया, यहाँ NH2 है और यहाँ CH3 है और यहाँ COOH और यहाँ पर H, बताइए कैपिटल डी है कि कैपिटल एल? कैपिटल डी। ये कैपिटल एल है, क्यों, कैसे, कैसे, ये अभी हम पढ़े। राइट फिशर नहीं है, राइट फिशर क्या होगा, COOH को आपको कहाँ ले जाना है, ऊपर ले जाना है, वो नीचे है। तो हम क्या करेंगे, इसको लेकिन NH2 को बानेट, राइट फिशर में क्या होता है, वर्टिकल के टॉप पर इसको 180 से रोटेट कर दीजिए इन द प्लेन, रोटेट थ्रू 180 इन द प्लेन। तो अब क्या बन गया है, NH2 और H, क्या हो गया ये, एल, डी एल। समझ गए हाँ ना। तो ये एक राइट फिशर में कैसे कन्वर्ट करना है वो आज नहीं बताऊंगा, मंडे को बताऊंगा, क्योंकि वो नॉन स्टॉप चलेगा आधा घंटे कम से कम, काफी प्रैक्टिस करानी पड़ेगी मुझे उसकी। ओके, इतना Yes, समझ sir. में आ गया। हाँ सर। Yes, sir. तो शुगर्स में जिसमें एक से ज्यादा एसिमेट्रिक कार्बन हो, तो जो लास्ट वाला किरल कार्बन है उसमें हमें OH की पोजीशन चेक करना है, राइट में हो तो कैपिटल डी और लेफ्ट में हो तो कैपिटल एल, करेक्ट। Yes, sir. यहाँ कोई समस्या नहीं, तो मुझे वो बताइए हाउ समझनी है। आ गया। अभी वाला देखिए, हाँ वो वाला आ जाएगा भी, कैपिटल जो मैंने एग्जांपल दिया था, क्यों, वो मैं पूरा हाँ कराऊंगा सर। अगले लेक्चर में आएगा। मैं बताया ना, जब एक फिशर को दूसरे फिशर में कन्वर्ट करने का तरीका होता है, उसके रूल होते हैं, ऐसा मन से नहीं कर सकते अपन। यस यहाँ सर। पर देखिए, ए वाला देखिए OH लास्ट किरल कार्बन है, 1 2 3 4 5, ये लास्ट किरल कार्बन यहाँ पर है। इसमें लास्ट किरल कार्बन कहाँ पर है, 3rd नंबर पर है, 4th में तो किरल नहीं है। इसमें लास्ट किरल कार्बन कहाँ तक है, 2nd तक है। तो 2nd में OH लेफ्ट में है, यहाँ OH राइट में है, यहाँ OH राइट में है, इसमें OH राइट में है, इसमें OH राइट में है। अगर इनके हमें एल बनाना है तो डायरेक्ट क्या बनाना, हम इनकी मिरर इमेज बनानी है। इतनी बात क्लियर हो गई, यस सर। हाँ सर। कोई समस्या नहीं? नहीं। तो अब बचेगा कौन सा, RS नोमेनक्लेचर, तो वो अपन अगले लेक्चर में लेंगे। RS नोमेनक्लेचर, एक फिशर को दूसरे फिशर में कन्वर्ट करना। ओके।